देवर्षि नारद जी, यह धरती भगवान की अवतार भूमि है, लीला भूमि है, ऐसा स्वीकार करके ब्रह्मलोक से इस धरती पर आए। लेकिन सर्वत्र कली के प्रचंड तांडव को देख करके देवर्षि नारद जी दुखी हो गए। उनको लगा कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग के दावानल में सब साधन समुदाय जंगल में, जैसे जंगल जल करके दावानल से भस्म हो जाता है, ऐसी सब साधन नष्ट हो गए। उसके विस्तार से वर्णन की जरूरत नहीं। तो नारद जी ने मन में सोचा कि भाई अभी अभी कृष्णावतार ब्रजभूमि में हुआ है, चलें थोड़ा ब्रजभूमि की ओर चलें। तो देवर्षि नारद जी जब ब्रजभूमि में आए, वृंदावन में आए, तो उनको बड़ी शांति मिली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अवतार को बहुत अधिक समय नहीं, 5500 वर्ष ही हुआ है। और ये उस समय की बात है जब कलयुग का आरंभ हुआ था। तो एक प्रकार से नारद जी तो जो उनके लिए तो 100-150 साल पुरानी बात थी, 100-125 साल पुरानी बात थी। तो वहां जैसे नारद जी आए तो उनको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ, किंतु वहां भी ज्ञान गुदरी में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक देवी रत्न वेदी पर विराजमान है, बड़ी बड़ी दिव्य देवियां सुंदरियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं। दो वृद्ध उसके सामने पड़े हुए ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, अंतिम श्वास ले रहे हैं। नारद जी ने सोचा कोई मरणासन है, उसके परिवार के लोग रो रहे हैं, लौकिक घटना है। तो नारद जी आगे बढ़ने लगे। उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण दुखों को समाप्त करने वाला है, पापों को समाप्त करने वाला है। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारा परिचय? बोले, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि पवित्र नदियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी हूं, और कथा आप सब जानते हैं, भागवत सुनते रहते हैं। नारद जी ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। उस कलयुग में घर घर में और जन जन में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। यदि मैंने ऐसा काम नहीं किया तो तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि मैंने ऐसा काम नहीं किया तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी से पूछा, आप कैसे करोगे कलयुग में भक्ति का प्रचार?
बोले अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। वैष्णवेतर धर्मों को किनारे करके, दूर करके, महोत्सवों को प्रधानता देकर, ये उत्सव महोत्सव इसीलिए मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। भक्ति महारानी ने कहा कि जब आप जन जन में और घर घर में मेरी प्रतिष्ठा की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो आप भी सुन लीजिए। न कदाचिद विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मैं तुम्हारे चित्त में सदा अटल होकर रहूंगी, कभी तुम्हारे हृदय को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। इसका आशय समझे। जो घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना की प्रतिज्ञा कर लेता है उसके हृदय को छोड़कर भक्ति कहीं नहीं जाती है। और अब जब नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो प्रतिज्ञा करने वाला तो पूरी ताकत लगा करके, शक्ति लगाकर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति में लगता है। तो श्री नारद जी की प्रेरणा से ही भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप से आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से ही भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से ही लक्ष्मण जी महाराज श्री रामानुजाचार्य जी के रूप से आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से ही श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री तुलसीदास जी, श्री अग्रदास जी, ये सब जितने संत हैं सबके मूल में नारद जी हैं। क्योंकि नारद जी को अपना काम करना है, घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना करनी है। तो एक समय तो ऐसा आया जिसे भारतवर्ष का भक्ति काल कहा जाता है इतिहास के अनुसार। उस भक्ति काल में तो सिद्ध संतों की, आचार्यों की, रसिकों की बाढ़ जैसी आ गई। ऐसा न होता तो जो स्वरूप सनातन धर्म का आज भी दिखाई पड़ रहा है, ये स्वरूप भी दिखाई न पड़ता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।